नमस्कार दोस्तों। तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे आज जो है हमारे देश भारत के बारे में। तो चैप्टर का नाम है भारत। इसमें भारत के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किमी, 32.8 लाख वर्ग किमी। और ये किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो मैंने पहले भी बताया है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब इसी में है प्रायद्वीप। क्या होता है प्रायद्वीप? ऐसा भाग, ऐसा स्थल जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत भी 3 तरफ से जल से घिरा है। ये भारत है नीचे का हिस्सा, तो इधर से भी पानी, इधर से भी, इधर से भी, तो क्या है प्रायद्वीप। अब भारत का समय जोन देख लेते हैं। भारत का समय जोन क्या है? ग्रीनविच जो मेन टाइम है उससे ग्रीनविच से 5.5 घंटे ये आगे है। 5.5 घंटे आगे है। इसमें थोड़ा अमेरिका के बारे में भी दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए 7 समय जोनों में विभाजित है। 7 समय जोनों में विभाजित है। और कनाडा में 6 समय जोन है। 6 कनाडा में है और 7 अमेरिका में। अब प्रत्येक जो देशांतर है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए समय में जो अंतर आता है, जो समय में अंतर आता है वह है 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर 1 डिग्री देशांतर में आता है। भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य यहाँ पर है। भारत के साथ 7 पड़ोसी देशों की
सीमाएं जुड़ी हैं। 7 पड़ोसी देश जो हैं भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये हैं कौन कौन से? पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भी भारत की जो है सीमा जुड़ती हैं। और तीसरा है हमारा चीन, नेपाल। चौथा नेपाल हो गया, और 5वां भूटान, छठा बांग्लादेश, और 7वां म्यांमार। इतने देशों की जो है सीमा भारत के साथ लगती है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वह है गोवा। गोवा सबसे छोटा और राजस्थान सबसे बड़ा। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कुछ देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियाँ, वह कौन कौन सी हैं? एक तो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और एक है कावेरी। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित हैं। भारत के द्वीप समूह, तो द्वीप समूह है यहाँ पे। एक तो है लक्षद्वीप, एक लक्षद्वीप समूह है। यह है अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है। और यह क्या है? प्रवाल द्वीप है। और दूसरा है हमारा अंडमान एवं निकोबार। अंडमान और निकोबार ये हैं दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में। भारत से जो है दक्षिण पूर्व दिशा में और बंगाल की खाड़ी में। अब दक्षिण पूर्व दिशा मान लो ये भारत है। ये हो गया इसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दक्षिण, ये पूर्व, और इस साइड की ये दिशा जो है ये है दक्षिण पूर्व। और यहीं पे है अंडमान एवं निकोबार। अब भारत का मौसम थोड़ा समझ लेते हैं। दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो हैं ये हैं सर्दी के मौसम, ठंड का मौसम, यानी
सर्दी का मौसम क्या है, दिसंबर से फरवरी। और मार्च से जो मई तक का मौसम है ये माना जाता है गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम मार्च से मई तक। और जून से सितंबर तक का जो मौसम है यह है मानसून का मौसम। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसका मौसम है, इसमें वर्षा होती है। वर्षा ऋतु भी इसको कहते हैं, वर्षा ऋतु। और अक्टूबर और नवंबर का जो मौसम है यह है मानसून के लौटने का समय, यानी इसको कहते हैं शरद ऋतु। तो ऋतुएं हैं यहाँ पे, 4 ऋतुएं हैं यहाँ पे हैं। एक है सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु कही जाती है। मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की जलवायु को। अब मानसून शब्द को भी देख लेते हैं थोड़ा। मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, यानी कि अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। तो थोड़ा वनों के बारे में आप जानते हैं। मैंग्रोव वन तो क्या होते हैं मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन उन वनों को कहा जाता है जो खारे पानी में उगते हैं। खारे पानी में भी ये उगते हैं। और यह पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल का, वहाँ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं खारे पानी में। खारे पानी में कहाँ पे? सुंदरवन। एक तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है, सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है, सुंदरवन। और अंडमान तथा निकोबार, सुंदरवन और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में यह वन पाए जाते हैं। इन वनों की जो मुख्य प्रजाति हैं जो यहाँ पे उगती हैं वो है सुंदरी। इन वनों की मुख्य प्रजाति है। मुख्य प्रजाति यहाँ की है सुंदरी। और जो यहाँ का नाम सुंदरवन पड़ा है, ये सुंदरवन जो यहाँ का नाम पड़ा, ये इसी जो ये वो है, क्या कहते हैं, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं सुंदरी, इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। अब है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन।
ये वन पाए जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं कुछ भागों में, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में यह वन पाए जाते हैं। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं वह हैं महोगनी, एबोनी और रोजवुड। यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं महोगनी, एबोनी और रोजवुड। और एक है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यह 1500 से नहीं सॉरी ये यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं यहाँ के साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। तो वन्य प्राणी थोड़ा समझ लेते हैं। वन्य प्राणी यानी वन्य प्राणियों के लिए जो रहने के स्थान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गुजरात में और यह एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का यहाँ पे निवास है। और जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये कच्छ के रण में। ये भी कहाँ है? गुजरात में।